विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट पीरियड में हमने कॉन्क्लेव मिरर के बारे में चर्चा की। कॉन्क्लेव मिरर में लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन भी किया था और काफ़ी हद तक हो गया था। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से पूरा शायद यूट्यूब पर लोड नहीं कर सके, तो दोबारा मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इसमें है, देखो, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस एट 18 सेंटीमीटर ऑफ द फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर मिरर। फाइंड आउट डिस्टेंस, टाइप एंड हाइट ऑफ इमेज। कॉन्क्लेव मिरर में इसको जो अंतर्गोल मिरर है उसको कॉन्क्लेव मिरर पहले बोलते हैं। इसमें जो सेंटर में कॉन्क्लेव मिरर का जो सेंटर है उसको पोल बोलते हैं, POLE, पोल या P। उसमें से एक प्रिंसिपल X बनाया जाता है, इसको हम X बोलेंगे, प्रिंसिपल X, मुख्य धरी, राइट। और यही मुख्य धरी पर उसका जो कोई भी सर्कल है उसकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस का जो पॉइंट है उसको इधर बोलते हैं C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट पीरियड में भी हमने डिस्कस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस से जो हाफ होता है उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट या फोकल पॉइंट से P तक की लंबाई उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, राइट। यहां तक समझ में आया? ये यहां से यहां तक की लंबाई है, फोकल है। अभी देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 12 मिरर। ये मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। आपको इसमें समझना है, जो फोकल लेंथ आता है या फोकल पॉइंट आता है, उसके बाद जो मेजरमेंट आता है सेंटीमीटर, वो फोकल लेंथ है। तो इधर 12 सेंटीमीटर हुआ है फोकल लेंथ, यहां से यहां तक की, पोल से यहां तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर, राइट। और अभी जो रेडियस है, रेडियस हमेशा फोकल लेंथ से डबल होती है। तो रेडियस C पॉइंट पर ए, इसकी जो लंबाई है कितनी हुई? 24 सेंटीमीटर। P से C तक की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखो 24 सेंटीमीटर हमको दिया नहीं है, लेकिन वी हैव टू एज्यूम फोकल लेंथ है उससे डबल C है, या C से जो हाफ है वो फोकल लेंथ है। तो इधर फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, तो डबल होगा, उससे त्रिज्या होगा, रेडियस होगा 24 सेंटीमीटर। अभी उधर हमको दिया है, देखो यहां से यहां की लंबाई हमको पता चल गया 24 सेंटीमीटर। अभी क्या बोला है? 4 सेंटीमीटर हाइट वाला ऑब्जेक्ट, मान लो ये वो ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाइट वाला है, कहां रखा है उसको? इज प्लेस एट 18 सेंटीमीटर। अभी देखो 18 सेंटीमीटर का इधर से पता चलेगा। देखो ये 12 सेंटीमीटर तो है फोकल लेंथ तक, यहां तक 24 सेंटीमीटर हुआ। ये कर्वेचर तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस तक 24 सेंटीमीटर हुआ। और 24 सेंटीमीटर ये F और C के बीच में 18 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? इसका आधा देखो, इधर है 18 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर दूर इधर तक हमने रखा है, 18 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है इट इज, ये देखो AB ऑब्जेक्ट है और इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अगर डायग्राम को ठीक तरह से समझोगे तो ये हिसाब बिल्कुल आसान है। अंदर गिनती करने की भी जरूरत है। मैं आपको टिप्स ऐसा बताता हूं तो विदाउट गिनती किया हुआ यू कैन कैलकुलेट।
इन योर माइंड। तो देखो 4 सेंटीमीटर हाइट है और 18 सेंटीमीटर ये लंबाई है। इस P से B तक की जो लंबाई है 18 सेंटीमीटर। इधर ऑब्जेक्ट को रखा है, वस्तु को इधर रखा है, और उसका रिफ्लेक्स कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो हम देखते हैं, राइट। इस प्रकार जो है उसका रिफ्लेक्शन ऐसे होता है। देखो C और F के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट जो पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा शीशे पर, ये जो अंतर्गोल शीशा है उसके पर होगा, या कॉन्क्लेव मिरर है उसके पर होगा। उधर से जो रिफ्लेक्ट होके F पॉइंट से किरण नीचे जाएगा, राइट। और दूसरा ये C पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, और C पॉइंट पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमने सीखा हुआ है सिद्धांत के मुताबिक, प्रिंसिपल के मुताबिक, वो बैक उसी दिशा में बैक आता है, और एक आगे मिलते हैं, बहुत दूर जाके मिलते हैं, और दूर जाके इधर जहां एक दोनों पॉइंट मिलते हैं वहां एक इमेज बनेगी, राइट। तो ये इमेज का डिस्टेंस हमको ढूंढना है। अभी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है F और C के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी जितनी लंबाई है, मान लो कि F और C की लंबाई कहाँ कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो उसका इमेज उससे डबल 36 सेंटीमीटर दूर जाके उसका इमेज बनेगा, समझिए। और इसका जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट, इमेज की हाइट पहले कितनी थी 4 सेंटीमीटर, और जब दूर जाके 36 सेंटीमीटर बनेगा उसकी इमेज, तो उसकी हाइट भी डबल हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अभी इसका जो सम कैसे, हिसाब कैसे करना है, कैसे ये आया, उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो शॉर्टकट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर F और C के बीच में है तो उसका इमेज अंतर्गोलीय शीशे में बहुत दूर जाके पड़ता है, और वो डबल उसका लेंथ हो जाता है। 18 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज 36 सेंटीमीटर पर पड़ेगा, और उसकी ऊंचाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो वो भी हाइट भी डबल हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन ये होगा इन्वर्टेड, उल्टा नजर आएगा। प्रतिबिंब है रियल होगा, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा, उल्टा को इन्वर्टेड बोलते हो, राइट। तो ये हो गया। अभी हिसाब आपको बताता हूं कैसे होता है। उसका सूत्र है, फोकल बिंदु को F बोलते हैं, 1F इज इक्वल टू इमेज को V बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वस्तु उसको यूनिट, वस्तु का मतलब यूनिट को U बोलते हैं, राइट। अभी इसमें हमको V फाइंड आउट करना है, तो V फाइंड आउट करने के लिए 1V इज इक्वल टू 1F माइनस 1U। ये माइनस हो जाएगा, 1V इधर आया तो उधर माइनस हो जाएगा U, राइट। अभी देखो कितना फोकल बिंदु कितना है, फोकल पॉइंट 1/12 हो गया, माइनस ये माइनस को इधर आगे ला दो तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस U ऑब्जेक्ट 18 है, देखो 18 सेंटीमीटर, 1/18 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका एलसीएम 36 आ जाएगा। तो 12 तारीख 36 माइनस 3
+2 आ जाएगा। अभी -3 में से +2 जाएगा तो -1/36। अभी इसको उल्टा करो तो डिस्टेंस आ जाएगा बराबर -36 cm। माइनस माने इस साइड में जो डिस्टेंस जाएगा वो माइनस होता जाएगा, तो -36 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा, राइट। देखो -36 हुआ। अभी मैग्निफिकेशन, इसकी मोटाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, किस रेट में उसकी ऊंचाई बढ़ती है, वो ढूंढने के लिए दूसरा सूत्र है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, जो हमने V देखा, V माने इमेज, ये माइनस में है इमेज, -V अपन U। देखो -V माने -36 आया, और U का हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, U है ना 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार -2 ये ऊंचाई का रेशियो आया। पहले ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर, उससे इंटू -2 करने से उसका इमेज की ऊंचाई मिलेगी। तो देखो अभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू m, ये जो m निकाला मैग्नीफाई, कितना हाइट बढ़ता है o, तो 4 हाइट है, देखो ऊपर पहले 4 हाइट दिया हुआ है, इनटू -2 इज इक्वल टू -8 है। -8 हाइट आएगी। -8 हाइट का मतलब है जो प्रतिबिंब पहले ए बी था वो इधर क्या होगा, उल्टा होगा, बी ए होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, हो गया है बी ए। तो इस प्रकार आपको ये हिसाब करना है। इसमें खास देखने वाली बात यह है कि पहले ही बता दिया कि F और C के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट जितनी है, वो भी खास करके क्या है, कॉन्क्लेव मिरर में ये सिद्धांत लागू होता है, उसकी हाइट जितनी है उससे डबल हाइट पीछे की साइड में 36, 4 हाइट है तो 8 हाइट हो जाएगी, डिस्टेंस 18 है तो 36 डिस्टेंस हो जाएगा इमेज का। तो हिसाब में आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया होता है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन देखना है कि अगर F और C के बीच में ऑब्जेक्ट है तो वो डबल साइज का उसका इमेज बनेगा और उसकी हाइट भी डबल साइज की बनेगी। तो ये आपको पूरा गिनती करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता है पूरा गिनती करने का, राइट। अभी इसी में ही टाइम बचेगा, 13 मिनट हुआ, 13 13। नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। जय हिंद।